कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को देखना था आज। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन जान जाए हम लोग। तो ये सिंपल सी बात है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अरेंज करना है सेल और सब सेल में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और सब सेल, सेल और सब सेल is called electronic configuration. Electronic configuration. तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। जैसे मानिए यहाँ पे 2s2, ये देखें हम लोग इसका अर्थ क्या समझे। 2s2 का अर्थ ये हुआ कि ये जो हम लोग का है ये है सेल, यानी इसी को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं जब न्यूमेरिकल रहता है तो। और ये हो गया हम लोग का ऑर्बिटल, और ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉन। तो अरेंज किए ना, सेल और सब सेल में इलेक्ट्रॉन का अरेंज किए, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम लोग कुछ निकालते हैं, निकालने का तरीका जैसे देखें यहाँ पे 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, फिर 2p 3p 4p, ये देखेंगे हम लोग 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f। तो ये हम लोग ये क्यों लिखें? क्योंकि ये हम लोग को अरेंज करना है, ऐसे ये हम लोग को अरेंज करना है। और ये जो निशान होना चाहिए एकदम जो कट हुआ है यही सही है। तो ये हो गया हम लोग का ऐसे। अब यहां देखें एरो, फिर यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां इंटर होगा पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, फिर इसको चेक करेंगे। तो यहां देखिए ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले किस ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको देख लेते हैं। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारा 1s में जाएगा, फिर ये पीछे जाएगा, देखें इधर, और इसमें इंटर होगा 2s में, फिर पीछे 2s के बाद फिर किस में? 2p में, 2p के बाद 3s में। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में इंटर करेगा, फिर उसके बाद पीछे जाइए, फिर आइए यहाँ पे देखिए 2s में इंटर करेगा, फिर उसके बाद कहाँ करेगा? 2p में, फिर करेगा 3s में, फिर इसको पीछे जाइए आप 3p में, फिर 4s में, फिर पीछे जाएंगे हम लोग। आप देखें इधर तो 3d में, 3p के बाद 3d में नहीं 4s में, 4s के बाद 3d में, फिर 4p में, फिर 5s, फिर पीछे 4d, और इतना तक हो जाएगा। आपके सिलेबस में जहां तक पढ़ना है इतना ही तक में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम लोग अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो ये हम लोग का अरेंजमेंट हो गया, इसको देखते हैं अब जैसे हम लोग को बनाना है नाइट्रोजन का, मानिए नाइट्रोजन का। अब यहां पे देखें नाइट्रोजन एग्जाम्पल में इसका 7,
अब देखिए इधर 7 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एस में। और एक और चीज जान जाए, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। 2 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। तो ये हम लोग का अरेंजमेंट है। एस में 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है। पी में 5, 4, 3 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है। उसी तरह डी में, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन का अरेंज करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां देखें कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन इंटर? 1s में, 1s2, फिर 2s2। अब 1s हो गया, उसके बाद देखें इधर कहां पे? 2s। तो 1s2, 2s2 कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4, 7 से कितना इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया है? 4 का। उसके बाद देखें यहाँ पे 2s के बाद किस में जाना है? फिर 2p में बैक जाना है, फिर 2p, 2p के बाद 3s। तो 2p में कितना हो जाएगा? 3। इसलिए चूंकि 2, 2, 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7 हो गया ये। तो p में 6 भरता है तो 6 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। जैसे यहाँ Na सोडियम, Na 11 इलेक्ट्रॉन का अरेंज करना था, कैसे करेंगे? 1s2, फिर देखें बैक जाए, इसी तरह 2s2। अब s में 2 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो 2। फिर यहाँ पे 2p क्या देखेंगे? 6, मैक्सिमम 6 है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 2, 2, 4 और 6 कितना हो गया? 10 यानी 10। उसके बाद फिर देखें यहाँ पे 2p हो गया, 2p के बाद किधर आना है? 3s में, फिर 3s के बाद 3p में, 4s, तब 3d। 3d तक नहीं हो जाएगा हम लोग का सिलेबस में। तो यहाँ पे 4s, सॉरी 2p के बाद 3s, 3s1। अब देखें 2, 4, 6, 10 और 1, 11, 11 का अरेंजमेंट हो गया। उसी तरह मानिए mg का, mg12 का 1s2, 2s2, 2p 6 और 3s 10 हो गया है, 2 का करना है 12। आसानी से हो गया ये। कुछ और एग्जांपल, जैसे इधर फास्फोरस 15 का करना है तो क्या करेंगे? 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p। अब थोड़ा काउंट कर लें, 10 यहां तक हो गया, 2 ये हो गया, ये 12 और 3 15। अच्छा, और करके इसको कैसे लिख सकते हैं? तो यहां से यहां तक देखें आप लोग, यहां से यहां तक एक 10 इनर्ट गैस को फॉलो कर रहा है ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नियॉन। 10 को क्या कहते हैं? नियॉन। और उसके बाद से फिर ये हमारा, यानी और करके लिख सकते हैं नियॉन 10 हो गया, और फिर 10 तक इसको कह दिए 3s2, 3p3, ये हो गया हम लोग। ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सल्फर 16, तो इसको हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, अब नियॉन 10 हो गया, उसके बाद 3s2। अब यहाँ पे अरेंजमेंट इसी तरह करना है, एक पीछे जाना है, पीछे जाना है, फिर आना है सामने। और यहाँ तक 4p 3d तक ही हम लोग के सिलेबस में कवर हो जाएंगे। 3s2 और 3p। अब ये 10 हो गया, 12 और कितना चाहिए? 16, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, हो गया हम लोग का ये। अब यहाँ पे देखें हम लोग कैल्शियम, कैल्शियम का कितना? 20। अब 20 इलेक्ट्रॉन का अरेंज करना है तो देख ले, एक तो ऐसे कर सकते हैं, तो ये वाला तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले हम लोग 18 कर लेते हैं, AR18, ताकि वहां भी हम लोग को करना है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। अब इतना को हम लोग क्या कहते हैं? आर्गन कहते हैं। ये देख ले, यहां से लेकर यहां तक हम लोग क्या कहें? आर्गन।
अब एक इनर्ट गैस ये था, उसके बाद इनर्ट गैस ये है, अब इसको फॉलो करेंगे। जैसे कैल्शियम 20, तो एक तो हम लोग को कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है 1s2 2s2 2s2 कर लेंगे, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कर लिए, और फिर 20 करना है, यानी 18 हो गया, तो 4s2 20 तक हो गया। लेकिन इतना दूर को हम लोग क्या कहें, आर्गन, तो हम लोग और करके क्या लिख सकते हैं, AR लिख सकते हैं। अब 4s2 हो गया। अब कुछ हम लोग डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये था हम लोग का पी ब्लॉक, कुछ है मतलब कि अब कुछ 20 से ज्यादा वाला का करेंगे। जैसे यहां देखो 20 से ज्यादा वाला स्कैंडियम पहले करते हैं, Sc21, फिर टाइटेनियम 22 करेंगे, फिर हम लोग एक साथ करेंगे। तो ये देख लें, स्कैंडियम यहां पे हम लोग देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। अब क्यों, देखें यहां पे 3p6 6 से ज्यादा हो नहीं सकता, उसके बाद 3p के बाद 4s, s है तो 2 से ज्यादा हो नहीं सकता था, 20 हो गया। 4s के बाद फिर हम लोग बैक जाएंगे, और तब किस में इलेक्ट्रॉन भरेगा, 3d में। यानी ये कंसेप्ट करें, 1s फिर पीछे 2s फिर पीछे 2p, 2p से फिर लाइन में कौन आया, 3s 3। अब ये क्यों, क्योंकि सबसे कम एनर्जी इसका है, इस ऑर्बिटल का, उससे थोड़ा सा ज्यादा इससे है, उससे थोड़ा सा ज्यादा इसका है, यानी सबसे कम एनर्जी इसका और सबसे ज्यादा एनर्जी इसका होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में इंटर होता है वो एनर्जी के आधार पे होता है। तो जैसे यहाँ पे देखे 3p के बाद 3d नहीं, 3p के बाद 4s, और ये ध्यान में रहे कि p में 6 से ज्यादा नहीं, s में 2 से ज्यादा नहीं, ये नहीं कि 4s3 कर देंगे, यहाँ पे 4s3 तो गलत हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, अब इसको और करके भी लिख सकते हैं हम लोग, और क्या लिख सकते हैं, AR 18 4s2 3d1, ये हो सकता है। फिर यहां पे देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 फिर 3d2 22 हो गया, 22 का अरेंजमेंट हो गया। और डी में कितना तक जाएगा, 10 तक जाएगा। और इसका 2 एक्सेप्शन भी है, और करके इसको और कर सकते हैं हम लोग, AR और 4s2 3d2 ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये कुछ हम हटाते हैं, इसको आप लोग मेरे साथ बना लिए होंगे, तो इसको हटाते हैं, यहाँ पे हम लोग डी ब्लॉक का कुछ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन होगा कुछ, अब वो एक्सेप्शन हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए इधर एक्सेप्शन हम लोग, और एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन नहीं है वो रूल ही है, लेकिन हम लोग उसको आप लोग को याद रहे इसलिए बताते हैं। 24, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अब ये क्या होगा, यहां पे हम तो 4 दे दिए, अब होगा क्या, इसको समझते थोड़ा सा। यहां पे होगा कि डी में 5 ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, आप यहां पे देखें, और एस में होते हैं 1 ऑर्बिटल। तो 5 ऑर्बिटल हुंड्स रूल के अनुसार, किसके अनुसार, हुंड्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है। तो यहां पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक और एक, अब ये हाफ फील्ड नहीं भरा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और आ जाएगा तो हाफ फील्ड भरेगा। हाफ फील्ड स्टेबल होता है, और ये है
इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझे इसको, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन में भी ये स्टेबल है और 1 इलेक्ट्रॉन में भी स्टेबल है। और ये दोनों का 4s और 3d का जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत कम होता है, बहुत कम। यानी इसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, इसका ज्यादा, लेकिन ये दोनों का एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? कम होता है। जिस कारण इससे 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच गया है? इसमें। और ये किस लिए? ताकि ये स्टेबल फॉर्म हो जाए, हाफ फील्ड कंप्लीट हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से 2 से जंप करके कहां पहुंच गया? यहां। तो ये क्या हो गया? 5 और ये हो गया 1, यानी यहां पे हो जाएगा हमारा 1 और यहां पे हो जाएगा 5। और ऐसा हुआ क्यों? रीजन क्या है? तो रीजन पहले स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन क्या? 4s एंड 3d सब सेल, यानी दोनों के बीच में स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है। दूसरा रीजन क्या है? हाफ फील्ड, हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारा जो हुआ ये तो स्टेबिलिटी के लिए ही अनु हुआ ना, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका रीजन तो एक ही लाइन में हो गया, ड्यू टू स्टेबिलिटी। ये सारा रीजन किसके लिए हुआ? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। यानी जब भी क्रोमियम का देखेंगे आप लोग तो 4s1 और 3d5 सेम यही पैटर्न एक जगह और है। क्रोमियम और जगह है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये याद रखेंगे। कॉपर में भी है, तो यहां भी होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। अब 29 हो गया, देखे यहां पे। और डी में 9 क्यों भर दिए? क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 तक जाएगा और हमको 10 तक भरना है। तो यहां पे भी क्या हो गया? देखें यहां पे, फिर इधर एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 5 ऑर्बिटल। डी में कितना होता है? 5, एस में 1 होता है। हो गया यहां पे। तो आप क्या देखें इसको? 1 2 3 4 5। अब क्या देखें यहां पे कि सॉरी यहां पे एक, अब क्या होगा इसको देखें हम लोग। अब ये फुल फील्ड नहीं भरा है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d, ये रीजन तो यहां पे भी हो जाएगा। ये रीजन क्या हो जाएगा? यहां पे भी, ये रीजन यहां पे भी लिखोगे आप लोग। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा? फर्स्ट रीजन सेम, फर्स्ट रीजन तो सेम है। सेकेंड हाफ फील्ड की जगह फुल फील्ड हो जाएगा, फुल फील्ड। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जंप करा के कहां आ जाएगा? यहां पे। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। तो ये हो गया हम लोग का। और ये क्यों हुआ? ड्यू टू, अब यहां पे फुल लिखेंगे आप लोग, फुल फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये सब किस लिए हुआ? ड्यू टू स्टेबिलिटी के लिए, ताकि हम स्टेबल रहे, डी क्या रहे? स्टेबल रहे। तो ये 2 रीजन हो गए दोनों के। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये देख लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 2 क्वेश्चन तो आप हमेशा याद रखेंगे। इसके अलावा सभी नॉर्मल ही है, जैसे है मानिए कि एफ का निकालना है, एफ, अब एक्सेप्शन में नहीं आता है, एक्सेप्शन यहां तक था वो कंप्लीट हो गया।
Fe नॉर्मल की तरह आएगा, Fe26, तो इसका देख सकते हैं AR लिख ही सकते हैं हम लोग, AR 18 हो गया, 26 है, तो AR के बाद 4s2 कर सकते हैं और 3D 6 कर सकते हैं, हो गया। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। आप लिख रहे हो तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये तो समझ में आ गया, स्टेबिलिटी के लिए ये रीजन लिखे हैं। अब इसी में आप लोग देखें यहाँ पे, अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लिया गया। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है इस टाइप का, मानिए क्वेश्चन हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग NS1 कॉन्फ़िगरेशन, NS1 कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे A ऑप्शन हाइड्रोजन, B ऑप्शन सोडियम, C ऑप्शन पोटेशियम, D ऑप्शन ऑल। तो आप क्या देखेंगे, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसका आएगा 1s1, देखें इसका आएगा अंत में 3s1, इसका आ जाएगा 4s1। आप क्या देखें, NS1, S में 1 है कि नहीं है, देखें तो S में 1, S में 1, S में 1, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगर इसी को इस तरह से दे दें ऑप्शन, अगर A में कर दे सोडियम, B में कर दे मैग्नीशियम, C में कर दे आपका कैल्शियम और D में कर दे ऑल ऑफ दिस ऑल, तो यहां पे अब नहीं होगा, क्योंकि आप देखें 1s1, तो ये तो है 3s1 है, लेकिन ये 3s2 है। अब s2 तो नहीं है, ये s2 नहीं है तो ये तो नहीं होगा, और ये 4s2 है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस पर और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।